मेरा तो यही मन होता है कि छोटी सी ही जॉब हो पर हम लोग साथ में रहें, दिन भर चाहे जहाँ रहें पर शाम को साथ में बैठकर खाना खाएं। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज है 19 तारीख और मेरे हस्बैंड को सडनली मुंबई जाना पड़ा और अभी सुबह सुबह का टाइम है। रात में ही पता चल गया था कि कल जाना है, तो रात में ही गैस साफ़ कर लिया गया था और झाड़ू पोछा बर्तन मतलब सब कुछ हो गया था रात में ही। और अभी उनको रास्ते के लिए जो भी खाने के लिए ले जाना है, चल रही हूँ मैं उसी की तैयारी करवाने। जब हस्बैंड आने वाले होते हैं तब कितना अच्छा लगता है और जब जाना होता है तो बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। फ़िलहाल मेरे हस्बैंड का काम ऐसा है कि जब वो आते हैं तो काफ़ी टाइम बाद आते हैं और जब जाना भी होता है तो मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे बीच में आती रहती हैं कि उनका जाना लेट ही हो जाता है। फ़िलहाल आज काफ़ी टाइम बाद जा रहे हैं, मुझे लगता है सितंबर से घर पर ही थे और अब जाकर जा रहे हैं। बहुत बुरा फील हो रहा था जब जा रहे थे, पर जाना तो पड़ेगा ही। उनका भी मन नहीं लगता होगा हम लोगों के बिना। फ़िलहाल पहले मैं अकेले ही थी, फैमिली थी, और अब तो सबसे ज़्यादा सारवी सबकी फेवरेट हो गई हैं। और सारवी को छोड़ के जाना, आप लोगों ने देखा ही होगा कि सारवी कितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हैं अपने पापा के साथ। और कल तो ये लखनऊ चले गए थे तभी ये बहुत ज़्यादा रो रही थी, पर अभी आज जा रहे हैं। देखो मैं कैसे संभालती हूँ अब इनको, 2-4 दिन तो रोएंगी ही। अभी हो रहा था सुबह का टाइम और सुबह सुबह ही हम लोग सब आ गए थे किचन में। चाची भी हैं इस टाइम, मम्मी भी हैं, मैं भी थी। और मेरी तबीयत थोड़ी रात से ही ख़राब हो गई थी, इसलिए मम्मी और चाची भी हेल्प कर रही हैं। वैसे सोचा था कि कुछ और बना कर दूंगी रास्ते के लिए, पर तबीयत ख़राब होने की वजह से सिर्फ सत्तू वाली बाटी और आलू का जो दम आलू बनता है हरा वाला, बस मैं वही बनाने वाली थी यहाँ पर और मम्मी और चाची हेल्प कर रही थी। जिम्मेदारी ना बहुत ख़राब चीज़ होती है, जो लेता है उसे ही सताती है और जो नहीं लेता है ना उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हमारे घर में क्या होना है क्या नहीं होना है, किसी चीज़ से मतलब नहीं होता है। और कभी कभी जो जिम्मेदारी लेता है ना, जिम्मेदारी उसे बहुत ज़्यादा परेशान करती है। मेरे हस्बैंड काम करना चाहते हैं जिस फील्ड में हैं वो, पर वो काम ही ना उन्हें इतने मुश्किल से मिलता है कि क्या ही बताऊँ मैं, यहाँ पर बताना भी पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। फ़िलहाल चले तो अब तक कब का गए होते, पर कुछ प्रॉब्लम्स आ गई बीच में और फिर जब तक प्रॉब्लम समझ में आई तब तक भैया की शादी पास में आ गई थी और सब लोग घर आ रहे थे। और शादी से पहले अगर वो मुंबई जाते तो फिर लोगों को भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए रुक गए थे। और अब शादी ख़त्म हो गई और थोड़ा सा घर से एफर्ट डालने के बाद जब लगा कि काम नहीं हो पाएगा यहाँ से, तो अभी मुंबई के लिए निकल गए हैं। अभी देखो कितने दिन किस्मत दौड़ाती है इधर उधर। सही बताऊँ ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वैसे भी शादी के 5 साल हो गए हैं और मुझे लगता है ना हम लोग 1-1.5 साल भी साथ में नहीं रहे होंगे। जिम्मेदारी भी बहुत ख़राब चीज़ होती है सच में। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि मुझे यहाँ पर शादी ही नहीं करनी चाहिए थी, पर फिर मैं ये सोचती हूँ ना कि ये सब बातें सोचकर और इन सब चीज़ों को कोस कर कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमारी किस्मत में, हमारी डेस्टिनी में जो लिखा हुआ होता है ना वही होता है। इन सब चीज़ों से आगे बढ़कर ये सोचना चाहिए कि इन सब प्रॉब्लम से निकला कैसे जाए। मेरा बहुत मन करता है कि कहीं एक छोटी सी ही जॉब हो, कम रहे चलेगा, पर साथ में रहें, दिन भर चाहे जहाँ रहें, शाम को साथ में बैठकर हम लोग खाना खाएं। पर हस्बैंड मुझे हमेशा यही चीज़ समझाता है ना कि हमारे साथ रहने से हमारे बच्चे का भविष्य नहीं बन सकता है। अपना भविष्य तो ऑलरेडी बहुत ही पीछे हो चुका है, सारी चीज़ें बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हम लोगों को करना पड़ रहा है। अभी हम लोगों के पास टाइम है तो मेहनत कर लेते हैं, क्या पता अपने बच्चे का भविष्य हम लोग बहुत अच्छा बना दें। बस इसी उम्मीद में मेहनत किए जा रहे हैं। किसी को पता नहीं है कि किस्मत कब बदल जाए, बस मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। भगवान को कभी तो तरस आएगी, भगवान कभी तो देखेंगे ना कि सामने वाला इतना ज़्यादा परेशान है हर चीज़ के लिए, हर मेहनत कर रहा है, हर संभव प्रयास कर रहा है। क्या पता कब किस्मत का पासा पलट जाए और चीज़ें बहुत अच्छी हो जाए, हम लोग भी साथ रहने लगे। बस इसी उम्मीद में लगे हुए हैं। वैसे अच्छा तो नहीं लगता है। शादी से पहले मेरे बहुत सारे सपने हुआ करते थे, मेरे बहुत सारे मतलब ऐसी ख्वाहिशें थी। अब तो जैसे उन लोग ख्वाहिशों से कोई लेना देना ही नहीं रह गया है। अब बस ऐसा लगता है ना कि जीवन बस अच्छी पटरी पर आ जाए, अच्छे से चलने लगे, वही बहुत है मेरे लिए। अब तो मेरे पास जैसे कोई सपना ही नहीं है। मुझे बस एक चीज़ समझ में आती है कि मैं अपनी बेटी का भविष्य कैसे अच्छा करूँ। आज भी जब जा रहे थे ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, पर सारवी का सोच कर फिर मैंने ये सोचा ना कि अगर जाएंगे नहीं तो फिर चलेगा कैसे, इसलिए बहुत कुछ सोचकर अपने आप को समझाया और फिर मैं चुप हो गई। शादी से पहले टीवी सीरियल्स, मूवीज़ देखकर बस यही लगता है ना कि शादी के बाद ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है, पर असली ज़िंदगी लड़कियों की ना शादी के बाद ही स्टार्ट होती है। मैं हमेशा कहती हूँ ना, पहले ऐसा लगता था कि शादी के बाद रातों रात किस्मत बदलने वाली है, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, पर असली स्ट्रगल ना शादी के बाद ही स्टार्ट होता है एक लड़की का। बहुत से लोग होते हैं जो
उसी में रोना धोना करके बिता देते हैं। पर बहुत से लोग ऐसे भी हैं ना जो हम लोगों के लिए मोटिवेशन का काम करते हैं, जो अपनी लाइफ में बहुत सारा संघर्ष करके उन सब चीज़ों से जूझ कर जो भी चीज़ें मतलब प्रॉब्लम होती है उनकी लाइफ में, उन सबको फिक्स करते हैं, उन सबसे बाहर निकलते हैं। ऐसे लोगों का एग्जाम्पल लेना चाहिए। फिलहाल पहले मैं ऐसा सोचती थी ना कि मुझे ऐसे छोड़ के चले जाते हैं, जैसे पुराने टाइम में लोग रहते थे, हस्बैंड जाते थे कहीं कमाने और साल भर कमाने के बाद 1-2 महीने के लिए घर आते थे, रहते थे और फिर चले जाते थे। फिलहाल अभी इस टाइम पर मेरी लाइफ कुछ इसी तरह से बीत रही है कि हस्बैंड चले जाते हैं, साल 2 साल पर आते हैं, रहते हैं, फिर चले जाते हैं। अच्छा तो नहीं लगता है। मेरे एज की लड़कियां जो भी मेरे साथ की हैं, कोई किसी की भी मतलब कोई भी ऐसी लाइफ नहीं जी रहा है, पर सबकी किस्मत अलग होती है, सबकी परिस्थितियाँ अलग होती हैं, चीज़ें अलग होती हैं। तो इन सब बारे में सोचकर कोई मतलब ही नहीं है। मैं भी सोचती हूँ कि मैं भी कुछ करूँ ताकि इनकी हेल्प कर सकूँ, अपनी लाइफ को बेहतर बना सकूँ, अपने घर की चीज़ों को अच्छा बना सकूँ, अपनी बेटी का भविष्य अच्छा कर सकूँ। बस यही सब सोच कर और पॉजिटिविटी लानी पड़ती है, क्योंकि पॉजिटिविटी खुद से तो आती नहीं है। फ़िलहाल खुद पर तो मुझे इतना भरोसा है कि अगर मैं कंटिन्यू पढ़ाई करूँ अच्छे से, जैसे मैं पीछे कर रही थी ना, अगर ऐसे कंटिन्यू अगर 6 महीने में मैं ढंग से पढ़ाई कर लूँ ना, तो शायद मैं कहीं निकल सकती हूँ, कुछ तो अचीव कर सकती हूँ। क्योंकि मेरा बीएड वगैरह, सीटेट और ट्रिपल सी का एग्ज़ाम, और जब ये फर्स्ट टाइम पेट का एग्ज़ाम हुआ था, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी वाला जब फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ था, इन सब चीज़ों में मेरा मतलब इन सब एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर हुआ था और मैं घर से ही ये सब चीज़ें करते हुए पास आउट हो गई थी। और ये सब छोटे छोटे एग्ज़ाम थे, पर अगर मैं बड़े एग्ज़ाम के बारे में सोच रही हूँ ना, तो उसके लिए मुझे प्रॉपर टाइम भी देना पड़ेगा। पर वही प्रॉब्लम होती है ना कि मैं टाइम दे नहीं पाती हूँ। टाइम मैं अपना देती हूँ, शेड्यूल फिक्स करती हूँ, पर जॉइंट फैमिली होने की वजह से चीज़ें फिर बिगड़ जाती हैं, रिदम ख़राब हो जाता है ना, तो फिर नहीं हो पाता है। इसीलिए थोड़ा पीछे चले जा रहे हैं और लोगों से भी फिर फ्रस्ट्रेशन होने लगती है ना। लोग आते हैं, चीज़ें ख़राब करके चले जाते हैं। लोगों का क्या है, लोगों की लाइफ सेट है, लोगों से क्या लेना देना है। प्रॉब्लम तो हम सबको हो रही है ना, आगे चल के मेरी बेटी को होगी। बहुत अच्छा बनना भी ना कभी कभी हमारे अपने लिए ही ख़राब साबित हो जाता है। हम सबकी नज़र में अच्छे नहीं बन सकते। मैंने कहीं पढ़ा था ना, हम सबको नहीं खुश रख सकते। और अगर हम सबको खुश रखने के लिए निकलेंगे ना, सबको खुश रखने की कोशिश करेंगे, तो हम अपने आप को कहीं खो देंगे, अपना भविष्य ख़राब कर लेंगे। और ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद नहीं समझ में आती हैं, जब अपने ऊपर बीतती है ना चीज़ें, जब हम उस सिचुएशन से, उस दौर से गुजरते हैं, तब कहते हैं ना, जब बीतती है तब सीखो, तब सीख कर समझ में आती हैं। और ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गई हैं। और मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मेरी जैसे सिचुएशन में बहुत सारी लड़कियाँ हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स भी ऐसे आते हैं कि मैं सही बोल रही हूँ, या फिर जो भी है बहुत सारी लोगों की लाइफ से कनेक्ट करता है। तो ऐसी सिचुएशन से निकलने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि ऐसे तो लाइफ बीतेगी नहीं। सबका क्या है, सबको खुश करते करते अपने आप को तो वैसे भी बहुत पीछे धकेल दिए हैं। अब पहले का टाइम बीत चुका है कि लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते थे और चीज़ें सहते सुनते थे। फिलहाल मैं ये नहीं कह रही कि बगावत कर लेनी चाहिए, पर जहाँ गलत हो रहा है ना, वहाँ स्टैंड लेना सीखना पड़ेगा। क्योंकि अगर स्टैंड नहीं लेंगे ना, तो अब पढ़ लिख कर अपना तो भविष्य ख़राब कर ही चुके हैं बहुत हद तक, और आने वाली पीढ़ी अगर अपने बच्चों का भविष्य ख़राब कर देंगे ना, एक टाइम बीतने के बाद बस बैठ कर सोचेंगे कि काश उस टाइम थोड़ा सा स्टैंड ले लिए होते तो आज ये चीज़ें ना हो रही होती। अपने साथ तो जो गलत हो रहा है वो तो हो ही रहा है, कल को बच्चों के साथ भी होगा। फिर सोचो इतना पढ़ लिख कर क्या मतलब है। पहले के लोग भी जो हैं, उनके साथ जो भी गलत चीज़ें हुई थी वो अब जाकर बताते हैं ना। ऐसा मुझे नहीं लगता कोई नहीं होगा जिसके घर में पहले के टाइम में गलत ना हुआ हो। और आज के टाइम पे भी लोग बैठकर शेयर करते हैं वो सारी चीज़ें, पर आज भी लोग नहीं समझते हैं। फिलहाल अभी हस्बैंड मेरे जा चुके थे और आप लोगों से बातों ही बातों में मेरा वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका था। आई थिंक मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं कि मैं क्या फ़ील कर रही होंगी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जब ये चले जाते हैं। मुझे कभी कभी ऐसा फ़ील होता है ना, पहले भी मेरे पेरेंट्स नहीं थे और मैं रहती थी और फैमिली थी, सब कुछ था, बट वो वाली फीलिंग नहीं आती अपने पेरेंट्स के बिना परिवार में। और अब यहाँ पर मैं पहले वहाँ पर बिना मम्मी पापा के रहती थी और यहाँ पर मेरे हस्बैंड हैं, फिर भी मैं उनके साथ नहीं रह पाती हूँ। मैं बता ही नहीं सकती कि मैं क्या फ़ील करती हूँ, पर ठीक है, आज नहीं तो कल चीज़ें सही हो जाएंगी। पर कुछ चीज़ों को हमें खुद ही सुधारना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम खुद स्टैंड नहीं लेंगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। घर छोड़कर तो चले ही गए हैं और चीज़ें सही हो जाएंगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। पर वही है ना कि पहले हम लोग समझ नहीं पाते थे कि हमारे साथ हो क्या रहा है, पर ये सारी चीज़ें अब समझ में आने लगी हैं। तो अब बस अपने लिए सोचना है, अपनी फैमिली के लिए सोचना है, अपने बच्चों के लिए सोचना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। और मैं ये भी कहूँगी ना कि मेरी जैसी सिचुएशन में जो भी लड़कियाँ हैं, थोड़ा सा उसमें ना समझने की कोशिश करिए आप लोग भी कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ से क्या अच्छा किया जा सकता है। क्योंकि अगर जब तक हम एक स्टेप बढ़ाएंगे नहीं, तब तक चीज़ें अच्छी नहीं होंगी। बस ऐसे ही लाइफ बीतती चली जाएगी। बहुत सारा टाइम मेरा भी वेस्ट हो चुका है, लेकिन अब मैं और टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपना मन कैसे हल्का करूं, तो बस मेरे पास यही एक ज़रिया था। मैंने अपनी जो भी मेरे अंदर बातें चल रही थी आप लोगों के साथ शेयर कर लिया और अभी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। और अभी मैं चल रही हूँ नीचे, क्योंकि मैं छत पर आई थी वॉइस ओवर करने के लिए। और यहाँ पर हस्बैंड जब चले गए थे तो उसके बाद रूम काफ़ी ज़्यादा बिखरा था, क्योंकि पैकिंग वगैरह करनी थी, तो वही सब मैं साफ़ सफाई कर रही थी।
और अभी मुझे खाना पीना भी बनाना है क्योंकि मेरे चाचा आने वाले थे। आज के वीडियो ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।